लास्ट वीडियो में हनुमान जी के दर्शन लेने के बाद अब टाइम है ब्रेकफास्ट का। टेंपल से थोड़ी ही आगे हमें बानू होटल मिला, जो देखने में एक छोटा सा लोकल होटल है, लेकिन टेस्ट के मामले में काफ़ी फेमस है। हम्पी आने वाले बहुत सारे ट्रैवलर्स ने हमें ये जगह को रेकमेंड किया था। यहाँ हमें इडली, डोसा और अप्पे ट्राई किए। तीनों ही डिशेस का टेस्ट काफ़ी फ्रेश और ऑथेंटिक था। सिंपल फूड और पॉकेट फ्रेंडली प्राइसेस के साथ परफेक्ट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। डोसा और अप्पे सबसे ज़्यादा टेस्टी थे, तो हमने वो रिपीट ऑर्डर किए। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम ऑटो से निकल पड़े हैं एक और बहुत ही स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल जगह की तरफ, जिसका नाम है शबरी गुफा। और शबरी राम के लिए वो पैर खिलाते हैं ना, हाँ, यही जगह है। सबसे पहले हम पहुंचे पंपा सरोवर। माना जाता है कि ये भारत की सबसे पुरानी और पवित्र झीलों में से एक है। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही शांत और सुकून देने वाला है। पंपा सरोवर के बिल्कुल पीछे है शबरी की गुफा। मान्यता है कि इस जगह माता शबरी ने भगवान श्री राम का इंतजार किया था और उन्हें अपने प्रेम और भक्ति के बेर खिलाए थे। इस जगह पर आकर सच में एक अलग ही स्पिरिचुअल फीलिंग आती है। अगर आप हम्पी या किष्किंधा रीजन एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इस जगह को अपनी आइटनरी में जरूर रखिए। शबरी की गुफा देखने के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। और अब हम आ पहुंचे हैं वाली केव्स। वाली केव्स तक जाने के लिए आपको कुछ सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। रास्ते भर रामायण से जुड़े बहुत सारे पेंटिंग्स और स्कल्पचर बने हुए हैं, जो इस जगह को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं ग्रैंड एंट्रेंस गेट की तरफ, और यहीं से शुरू होता है वाली केव्स का मेन कॉम्प्लेक्स। मान्यता है कि ये वही जगह है जो वानर राज वाली से जुड़ी हुई है। रामायण और किष्किंधा
कि कहानियों में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए ये प्लेस काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाता है। गेट से एंटर करने के बाद थोड़ा आगे चलने पर आपको नवग्रहों के दर्शन होते हैं। और अब चलते हैं अपने मेन अट्रैक्शन की तरफ, जो है वाली केव्स। आगे जो आप देख रहे हैं वही है वाली की केव्स। अभी तक जितनी भी प्लेसेस हमने कवर की है उनमें हर जगह रामायण से कनेक्टेड कोई ना कोई कहानी मिल रही है। और बिलीव मी, हम्पी को एक्सप्लोर करते करते हिस्ट्री और माइथोलॉजी दोनों एकदम लाइव फील होने लगती है। अगर आप रामायण से फैमिलियर नहीं है तो बता दूं कि वाली वानर राज किष्किंधा के सबसे शक्तिशाली योद्धा में से एक माने जाते थे। ये सुग्रीव के बड़े भाई थे। कहते हैं कि वाली के पास ऐसा वरदान था कि जो भी उनके सामने लड़ता था उसकी आधी ताकत वाली को मिल जाती थी। इसी वजह से उन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन था। वाली गुफा देखने के बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे। साथ ही में बीच में करेंगे एक लंच। आपको दिखाएंगे लंच का एक बेस्ट लोकेशन नॉर्थ हम्पी में। वाली केव एक्सप्लोर करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं रंगनाथ स्वामी टेम्पल में। टेम्पल में एंटर करते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है इस भव्य गोल्डन ध्वज स्तंभ पर। इसकी हाइट और ग्रैंडियर देखकर ही टेम्पल की भव्यता का अंदाज लग जाता है। इसके बाद हमने भगवान रंगनाथ स्वामी के दर्शन किए। टेम्पल का एटमॉस्फेयर काफ़ी शांत और स्पिरिचुअल है। अगर आप हम्पी या किष्किंधा रीजन एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इस मंदिर में कुछ वक्त ज़रूर बिताइएगा। मंदिर के बाहर हमें लकड़ियों से बना एक ट्रेडिशनल वुडन रथ भी देखने मिला, जो देखने में काफ़ी यूनिक और खूबसूरत लग रहा था। रंगनाथ स्वामी टेम्पल देखने के बाद अब हम जा रहे हैं हमारे अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो है राम की गुफा। एंट्री का देख रहे हैं ना आप लोग को, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे पर्वत है ना, वहाँ पे मिडल पे वाली सुग्रीव झरना का तरीके से। अभी ये चिंतामणि टेम्पल का बैक साइड पे रामा का गुफा है। वो गुफा से राम बाग आके वाली को बाण मारते वहाँ पे। सो वाली का समझ भी वहाँ पे हुआ में। अच्छा, रिवर के वो साइड पे? हाँ, रिवर का उस साइड। जैसे ही हम एंट्रेंस क्रॉस करते हैं
सामने ही देखने मिलता है हमें तुंगभद्रा रिवर का एक शानदार व्यू। बड़े बड़े जायंट पहाड़, बहती हुई नदी और बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट। कुछ देर बस यही बैठकर नेचर को एंजॉय करने का मन करता है। थोड़ा सा और आगे चलने पर कुछ स्टेयर्स चढ़ने के बाद हम आ पहुंचते हैं राम जी की गुफा में। मान्यता है कि रामायण काल में भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने इसी एरिया में कुछ समय बिताया था। इसी वजह से ये जगह आज भी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। रामायण के अनुसार इसी एरिया को उस स्थान से भी जोड़ा जाता है जहां से भगवान श्री राम ने वानर राज वाली पर बाण चलाया था, जब वाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा था। इस घटना के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य वापस मिला था। इसी वजह से जगह रामायण से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन में से एक मानी जाती है। गुफा के अंदर कोई भव्य मंदिर नहीं है। ये बड़े बड़े प्राकृतिक पत्थरों के बीच बना एक नेचुरल केव है जहाँ कुछ प्राचीन मूर्तियां देखने मिलती है। इतनी सारी स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद अब टाइम हो गया है लंच का। और लंच के लिए हम आए हैं हम्पी के काफ़ी पॉपुलर कैफ़ेज़ में से एक ट्रैंक्विल होटल एंड रेस्टोरेंट में। जैसे ही आप अंदर एंटर करते हो, सबसे पहले यहाँ लगे हुए फ्रेश फ्लावर्स और पेड़, यहाँ की हरियाली आपको वेलकम करती है। पहली नज़र में ही ये जगह काफ़ी पीसफुल फील करती है। हम्पी घूमने आने वाले काफ़ी ट्रैवलर्स और फॉरेन टूरिस्ट इस रेस्टोरेंट को प्रेफर करते हैं। यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस है, चाहे आप ट्रेडिशनल स्टाइल में नीचे बैठकर खाना एंजॉय करो या फिर नॉर्मल टेबल चेयर पर कंफर्टेबली बैठो। इस जगह की सबसे खास बात इसका व्यू। खाना खाते हुए सामने दिखता है हरे भरे राइस फील्ड्स। ग्रीनरी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ ठंडी हवा भी चलती रहती है। यहाँ से उठने का मन ही नहीं करता। इस रेस्टोरेंट के फूड का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। सिंपल, फ्रेश और बिल्कुल होम स्टाइल फूड है। अगर आप भी हम्पी में एक पीसफुल लंच एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं तो ये प्लेस डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। अब हमारा लंच कंप्लीट हो चुका है और अब है डे 3 का सबसे फन एक्सपीरियंस एंजॉय करने का। अब चलते हैं कोराकल बोट राइड के लिए और देखते हैं तुंगभद्रा रिवर को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से। और फाइनली आ गया हमारी हम्पी ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, कोराकल बोट राइड। दूर से ही इन गोल शेप की ट्रेडिशनल बोट को देखकर एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। हम हमारी कोराकल बोट में बैठ गए और निकल पड़े तुंगभद्रा रिवर को नए नज़रिए से एक्सप्लोर करने। कोराकल बोट राइड का चार्ज 1500 रुपये 30 मिनट के लिए और 2500 रुपये 1 घंटे का है। हमने वन और राइड चूज़ की क्योंकि इसमें आपको रिवर के काफ़ी सारे ब्यूटीफुल स्पॉट्स देखने मिल जाते हैं। बोट धीरे धीरे तुंगभद्रा रिवर के बीच से गुजरती है और चारों तरफ देखते हैं हम्पी के मैसिव जायंट रॉक्स। ये व्यू कैमरे में जितने खूबसूरत दिखते हैं, रियलिटी में उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर आता है सबसे फन मोमेंट। बोटमैन कोराकल को गोल गोल स्पिन करते हैं। पहले थोड़ा डर लगता है, लेकिन उसके बाद ये एक्सपीरियंस काफ़ी थ्रिलिंग और मज़ेदार हो जाता है।
आगे चलकर वो हमें रिवर के एक हिस्से में ले गए जहाँ पत्थरों के बीच से तेज पानी बहता हुआ एक छोटे से नेचुरल रैपिड जैसा नज़ारा बना देता है। यह जगह फोटोज और वीडियोस के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। थोड़ी देर यहाँ रुककर हमने कुछ मेमोरीज कैप्चर की और बिलीव मी, ये हम्पी के उन मोमेंट्स में से एक था जो हमेशा याद रहेगा। कोरैकल बोट राइड करने के बाद हम पहुंचे क्लिफ जंपिंग पॉइंट पर। मॉनसून के बाद यहाँ पानी ज़्यादा होता है, तो एडवेंचर लवर्स यहाँ क्लिफ जंपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन हमारे विजिट के टाइम यहाँ वाटर लेवल बहुत कम था, जिस वजह से क्लिफ जंपिंग भी बंद थी। इसलिए हमने यहीं से तुंगभद्रा रिवर के ब्यूटीफुल व्यूज़ को एंजॉय किया। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी हम्पी ट्रैवल सीरीज़ यही कंप्लीट होती है। अगर आप हम्पी ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज़ के सारे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। हमने अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस, रूट, टाइमिंग, कॉस्ट, हर इम्पोर्टेंट लोकेशन आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की है। अब अगले सेगमेंट में मैं आपके साथ पूरी हम्पी ट्रिप का कंप्लीट बजट ब्रेकडाउन शेयर करूँगा, ताकि आप अपनी ट्रिप इजीली प्लान कर सको। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर बताना हम्पी की कौन सी जगह आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। मैं हूँ वैभव, मिलते हैं एक और नए डेस्टिनेशन और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग, बाय।